अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा मंजूर किया है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि साल 2020 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले अन्नामलाई आखिरकार इस्तीफा दे देते हैं। बहुत मान मनोबल का एक दौर भी चला, बहुत मनाने की कोशिश की गई अन्नामलाई को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आईपीएस की नौकरी उन्होंने नहीं की और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। साउथ इंडिया में, दक्षिण के एरिया में एक बेहद प्रमुख चेहरा जो कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन और उसके पद से, उनकी सदस्यता से इस्तीफा दे चुका है। इस्तीफे से तमिलनाडु बीजेपी को झटका लगा है। दक्षिण की राजनीति से ये ऐसी खबर है जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर ना हो। साउथ में पैठ बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए ये झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अन्नामलाई एक बेहद प्रमुख चेहरे और उनके ही दम पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज वो भी चर्चित चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक लगातार बने हुए। स्तुति, क्यों इस्तीफा दिया गया है? बेहद प्रमुख चेहरे, साल 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था और पार्टी से इस्तीफा देने के पीछे की वजह क्या मानी जा रही है, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें श्रुति, अन्नामलाई ने जो है इस्तीफा दिया। इस्तीफे से पहले हालांकि वो दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन से मुलाकात की, उनको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन अन्नामलाई ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसको आज जो है प्राथमिक सदस्यता के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन अन्नामलाई की तरफ से अब ये अनाउंसमेंट किया गया है कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य नहीं बल्कि एक तमिल भी हूं, और उनकी तरफ से कहा गया कि मैं अपना इस्तीफा जो है 4 दिसंबर 2025 को ही सौंपना चाहता था। हालांकि पार्टी आलाकमान को उनकी तरफ से ये जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के पद से जो है अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे ये कहा गया था कि वो जब तक तमिलनाडु में चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक पद पर बने रहे, तब तक अपना इस्तीफा ना दें, और इसीलिए वो 2025 से अब तक जो है चुनाव तक उस पर बने रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि वो अकेले चलेंगे, अपना संगठन बनाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, और ये पहले से कयास लगा जा रहे थे श्रुति कि अन्नामलाई जो है कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, वहां पर कुछ अपना अकेले चलने की उनकी जो राह है वो बनती नजर आ रही है, अपनी कोई पार्टी लाने वाले थे, इसके कयास पहले लगा जा रहे थे और आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया, उस गठबंधन से खुश नहीं थे अन्नामलाई, और यही वजह है कि वो नाराजगी तो चली रही थी, आक्रोशित तो थे, मान मनोबल का दौर था, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्तुति, बिल्कुल श्रुति, ये भी वजह बिल्कुल निकलकर सामने आ रही कि अन्नामलाई जो है पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी ने आईडीएमके के साथ हाथ मिलाए तब से खुश नजर नहीं आ रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे कहा गया कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होते तब तक वो बने रहें। अब उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। 2000 जो अभी फिलहाल इस्तीफे की बात है वो कर दी गई, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और ये भी कहा है कि आगामी जब तमिलनाडु का चुनाव आएगा तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका आप मान सकते हैं, क्योंकि अन्नामलाई जो एक बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है दे दिया, और उनके इस्तीफे को आज जो है प्रमुख सदस्यता के तौर पर जो है उनको जो स्वीकार भी कर लिया गया है। हालांकि जो अगर क्या परेशानी थी, अन्नामलाई क्यों खुश नहीं थे इस गठबंधन को लेकर, और क्या अन्नामलाई से बातचीत नहीं की गई थी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के द्वारा गठबंधन से पहले? और सवाल ये भी है, अब चुनौती क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि प्रमुख चेहरा रहे और अब साउथ के सबसे प्रमुख चेहरा भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के दम पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या कुछ चुनौती है, क्या कुछ चैलेंजेस है? स्तुति, बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल बहुत बड़े चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, क्योंकि अन्नामलाई को चेहरे के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति वहां कर रही थी, लेकिन ऐसे में अब कोई ना कोई नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट पर लाना होगा। और अगर बात करें तो लगातार आलाकमान की तरफ से उनको समझाया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। हालांकि जब उन्होंने 2025 में 4 दिसंबर को इस्तीफे की बात कही थी तब भी आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसे में अन्नामलाई तब तक ये इलेक्शन तक जो है वहां पद पर बने रहे। लेकिन उसके बाद अभी जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से मिले, नितिन नवीन से मिले, और उनसे ये कहा अन्नामलाई नहीं तो अब कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या दावेदारों की और इस प्रमुख चेहरे के अलावा कोई विकल्प है? अन्नामलाई का विकल्प क्या तलाश लिया है भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने?
देखिए श्रुति, अभी तक इसकी कोई जिक्र जो है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि अन्ना मलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी कौन वो चेहरा होगा जिसको वहां पर फ्रंट की राजनीति पर लाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि अन्ना मलाई ने जो इस्तीफा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस्तीफे को समय होने के बाद भी पहले इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया गया, उसके बाद में 5-6 दिन के बाद आज इस्तीफा उनका जो है स्वीकार किया जाता है। हालांकि जब की बात करें तो वहां पर बागडोर कौन संभालता हुआ नजर आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया स्तुति पाठक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद